जितना मेजर शायद जनरल visual नहीं एके होगा सिवाच जब एक तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ और ये तस्वीर बार बार रिपीट हो रही है। अभी आप जैसे पुतिन का जिक्र कर रहे थे, वो एक ब्रिज बन गए हैं। आप चाहे डिनर, जो गाला डिनर आयोजित किया गया था, आप उसकी तस्वीरें देख लीजिए, जो म्यूजिकल कॉन्सर्ट था आप बिल्कुल उसकी तस्वीरें देख लीजिए। बीच में पुतिन नजर आते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दूसरी तरफ शी जिनपिंग दिखाई देते हैं। तो एक ब्रिज का काम जिस तरह से कर रहे हैं इस वक्त पुतिन, मैं अभिषेक के पास ये सवाल लेकर जाना चाहूंगी, इसके बाद मेजर जनरल के सिन्हा मैं आपका रुख करूंगी। लेकिन जल्दी से अभिषेक जी, आप मुझे जरा समझा दीजिए कि क्या मैं प्रिया इतनी प्रिया ही मैं जरूरत इसको पुतिन थोड़ा को है, क्योंकि एक तरह से तो वो साइडलाइन हो गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनकी कंट्री में मौजूद है फिर भी वो ये जरूर कह रहे हैं कि भाई यूक्रेन के साथ आपका जो कुछ भी है वो बातचीत से ही हल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री का रुख बदल गया है। हाँ, मुझे लगता है कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रूस काफी अकेला पड़ गया है। तो भारत चीन की भी अगर रूस की कोई भूमिका है तो उसके माध्यम से रशिया ये प्रयास कर रहा है अपने लिए डिप्लोमेटिक स्पेस बना सके। मुझे लगता है ये प्रयास पुतिन ने किया है। दूसरा, एक राजनीतिक संदेश देने का भी उन्होंने प्रयास किया है कि दो बड़ी महाशक्तियां और रूस, भारत और चीन एक साथ ब्रिक्स के सम्मेलन पर इकट्ठा हो रहे हैं और ब्रिक्स के सहभागी हैं। तो उसके माध्यम से एक राजनीतिक संदेश देने का भी प्रयास किया जा रहा है ग्लोबल लेवल पर पुतिन और रशियन डिप्लोमेसी के द्वारा, कि वो भी डिप्लोमेसी दोनों देशों के बीच चाहते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने चीन के साथ लगातार अच्छे संबंधों का प्रयास किया। डेवलपमेंटल पार्टनरशिप का पूरा नारा हम लेके आए। सुषमा स्वराज जब बीजिंग में गई थी 2015 की बात हो, तब भी उन्होंने दोनों देशों के सहयोग की बात की थी। लेकिन ये चाइना ही है जो लगातार बॉर्डर पर पीस और ट्रैंक्विलिटी के समझौते को ना मानकर समस्या पैदा कर रहा है। अब इस समझौते से हम कितना आगे चले जाएंगे, ये थोड़ा एक इस पे भी जो है हमें विचार करना होगा। लेकिन रशिया की भूमिका इसमें सकारात्मक है, इसमें कोई दो राय नहीं। साथ के साथ जो ब्रिक्स का एजेंडा है उसमें मैं देख पा रहा हूँ कि जहां तक जो ग्रीन एनर्जी का जो विषय है, सस्टेनेबल एनर्जी का जो विषय है, उस विषय पर भी दोनों देश साथ काम करने को लेकर तैयार हो रहे हैं। भारत अपने आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस को पूरा लीड कर रहा है और चाइना ब्रिक्स फोरम पे जो है 10 ग्रीन बड़े प्रोजेक्ट की बात की है। तो मुझे लगता है कि मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर रशिया, चीन, भारत है, एक जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोमेटिक स्पेस मिल जाती है और उस डिप्लोमेटिक स्पेस का उपयोग करके देश आपस में संबंधों को बेहतर करते हैं और इसलिए ये सही कदम है। बिल्कुल। के सिन्हा साहब, एक तरफ चूंकि मैं नेटो का जिक्र कर रही हूँ, एक तरफ नेटो की ताकत है तो दूसरी तरफ ब्रिक्स की ताकत है। इकोनॉमिक फ्रंट पर तो हम बात करते ही हैं, लेकिन अगर मैं सैन्य स्तर पर समझना चाहूँ, हमारे दर्शकों को जरा समझाइए कि सैन्य स्तर पर ब्रिक्स कहां पर स्टैंड करता है, नेटो कितना बड़ा है, और अगर सिक्योरिटी लेवल की बात करें, टेररिज्म से जो हम जूझ रहे हैं, इन तमाम मसलों को हल करने के लिए क्या इस पर भी बात होनी जरूरी है, इस पर भी सबको मिलकर काम करना होगा? देखिए प्रिया, पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा और आपके दर्शकों को समझना पड़ेगा, ब्रिक्स इज नॉट ए मिलिट्री अलायंस। ये कोई वॉर्सो की तरह खड़ा नहीं हुआ है। ब्रिक्स इज द अलायंस। इसके 4 फाउंडर मेंबर्स जो हैं, जिसमें रशिया है, भारत है और चाइना है। ये आपको पता ही है कि ये 4 जो फाउंडर नेशंस हैं, ये 2006, जी हाँ, 2006 में ही इन्होंने शुरुआत की थी। मतलब जो ब्रिक्स ने जो शेप लिया है, पहला ये इट इज नॉट ए मिलिट्री। हाँ, इसके अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है और वो है टेररिज्म के ऊपर में। वो उसके पैरेलल में है और उसका हेडक्वार्टर्स अब मॉस्को में बन रहा है, तो वहां सेंट पीटर्सबर्ग में वो बहुत अहम है। और हमारी फोकस, मोदी साहब की फोकस या भारत की फोकस उसके ऊपर। आज देखिए जितने भी बयान आए हैं वो टेररिज्म के ऊपर में, आतंकवाद के बरखिलाफ है। और उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़े से भारत के जब संबंध में देखते हैं तो चाइना बहुत बड़ा जिम्मेवार है इसका, क्योंकि जब हम 2.5 फ्रंट की बात करते हैं तो वो पाकिस्तान को फ्रंटलाइन स्टेट बना के आज भी टेररिज्म करने की ट्राई करता है जब ये चीजें हुई हैं। ऐसा माना जाता है और ऐसी खबरें हैं कि जो आप जम्मू एंड कश्मीर में जो अभी अब टारगेटेड किलिंग दी हैं, वो चाइना प्रायोजित जो TRF है, टोटल रेजिस्टेंस फ्रंट, उसने करवाए हैं और उसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ है।